अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे और इसमें हम आज दो प्रोग्राम सीखेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक सारा मुकम्मल देखना है। और इससे पहले जो मैंने 9.1 प्रोग्राम जो आप लोगों को करना सिखाया था, जो कि लेक्चर नंबर हमारा 7 था, उसमें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। और जिन लोगों को समझ नहीं आई वो लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ग्रुप में बता सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 9.2। इससे पहले जिन लोगों ने इल्मी सुल्तान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इल्मी सुल्तान का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के फ्रेंड्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम 9.1। 9.1 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। 9.1 के अंदर 2 के अंदर हमारे पास प्रोग्राम नंबर है राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन 2 वेरिएबल। मतलब कि हमने जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसको यूज़ करना है और 2 वेरिएबल हमने लेने हैं, कोई भी वेरिएबल लेने। प्रोग्राम की सबसे मेन चीज़ जो होती है वो आप लोगों ने ये देखना होता है कि प्रोग्राम के अंदर क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम की नौइयत क्या होती है। अगर आप लोगों को प्रोग्राम की स्टेटमेंट से पता चल जाता है तो आप लोग प्रोग्राम को अपनी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई आप लोगों ने रटा नहीं लगाना, ये मैथमेटिक्स की तरह ही काम होता है कि अगर आप लोगों को कंसेप्ट की समझ है तो आप किसी भी तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि मैं प्रोग्राम बनाता हूँ तो मैं बिल्कुल बुक से डिफरेंट बनाता हूँ, आप लोग भी मुझसे भी डिफरेंट बना सकते हैं प्रोग्राम, लेकिन उनकी वर्किंग काम करती हो। ये ना हो कि रिज़ल्ट उसका आउटपुट और निकलती हो, आउटपुट उसकी सेम होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ होती है। और इसमें उन्होंने बताया कि प्रोग्राम लिखें जिसमें परफॉर्म करें मैथमेटिकल ऑपरेशन। आपको पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन 5 तरह के होते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलेशन। तो देखें कि हमारे पास जो है ये तमाम जो चीज़ें हैं हमने यूज़ करनी है। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम लिखेंगे अपना हैश इंक्लूड, ये हमारी हेडर फाइल्स हैं जिसमें हम stdio.h यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड जो है हैश इंक्लूड conio, जो कि कंसोल की इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके बाद हम मेन का फंक्शन यूज़ करते हैं और फंक्शन को हमेशा छोटी ब्रैकेट्स के आगे लिखते होते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं। और एंड पे जाके हम गेट ch, ये आप लोगों का समझ सिंटैक्स है जो कि आप लोग हमेशा से याद रखें, आप कभी भी ये सिंटैक्स अपना ना भूलिएगा। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना होता है और इसमें गलती नहीं करनी। बाज़ दफ़ा प्रोग्राम के अंदर वाइड लिखा होता है तो वाइड को आप यहाँ पे इस कंपाइलर के अंदर आप अपना ना लिखें, लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होंगे शीट्स के ऊपर आप वाइड लिख दें, कोई मसला नहीं है। ना लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो हम करते हैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 2 वेरिएबल्स मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करने और 2 वेरिएबल्स। अब देखिए उन्होंने हमसे 2 वेरिएबल का जिक्र किया, इसका मतलब हम कोई भी वेरिएबल, जब वो नाम वेरिएबल के नाम बताएं तो फिर हमारी मर्ज़ी होती है कि हम कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर वो हमें नाम बता दें कि फ़लाँ वेरिएबल यूज़ करते हुए आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करने हैं और वैल्यू बता दें, फिर हमें वही वेरिएबल वही वैल्यू यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हमें उन्होंने कोई वेरिएबल का नाम नहीं बताया। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कोई भी ले सकते हैं वैल्यू, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नाम दे दिया। वेरिएबल का नाम है जी हमारे पास m है और दूसरा वेरिएबल का नाम है n। तो ये हमारे पास वेरिएबल। अब देखिए m और n ये दोनों वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल के अंदर किस किस्म की हमने डाटा स्टोर करना है, किस किस्म का हमने इसके अंदर इंटीजर डाटा स्टोर करना है। इंटीजर डाटा स्टोर करने के लिए आपको ये इधर लिखा होगा, इंटीजर डाटा स्टोर करने के लिए हमने कौन सी टाइप पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी टाइप इंट। ये इंट की टाइप पढ़ी है जो कि हमारे इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब हम इनके अंदर वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब हम कर सकते हैं जी m इक्वल टू
अब देखें ये बिल्कुल सेम नाम जो आपने नाम दे दिया है वो आपने नाम यूज़ करना है। m इक्वल टू मैं करता हूँ m इक्वल टू 30 और n इक्वल टू 10, ये मैं करता हूँ। अब देखिए कि हमारे पास ये वैल्यू, अच्छा हम ये काफ़ी लेंथी वैल्यू ले लें तो हम वैल्यू लेते हैं स्मॉल ताकि हमें अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड हो सके। अब देखें ये हमारे पास एक वैल्यू है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये वैल्यू करने का तरीका आप लोगों के पास ये भी है, आप इस तरीके से भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपने प्रोग्राम को शॉर्टली करना है तो आप अपने प्रोग्राम को जो है वो शॉर्टली करने के लिए आप ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसा कि m इक्वल टू मैं करता हूँ 5 और n इक्वल टू करता हूँ 10। ये हमारे पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी हो गई है और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी हो गई है। ये देखें, ये इनिशियलाइजेशन है, ये डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपने तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करने हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कैसे यूज़ करेंगे, हम सबसे पहले लगाते हैं कि अब देखें हमारे पास डिफरेंट मेथड है। मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम यूज़ डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने जस्ट हमसे मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किए हैं तो हम जस्ट प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ के अंदर हम अपना ये प्रिंट एफ का हमारा स्ट्रक्चर है और इस प्रिंट एफ के ये देखें हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ चुका है। अब इस प्रिंट एफ के अंदर आपने जो टेक्स्ट शो करवाना है वो आप शो करवा सकते हैं। हम कह सकते हैं सबसे पहले हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है हमारे पास सबसे पहले जो है हम कर सकते हैं जी कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। हम कहते हैं द रिजल्ट इन एडिशन यानी कि जमा के अंदर हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। अब जमा के अंदर हमारा जो रिज़ल्ट आता है एडिशन के अंदर, एडिशन उसमें हमारा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमने हमारा ये हमारा एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होगी और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हमने मैसेज भी लिखते होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिखते हैं और एस्केप सीक्वेंस भी लिखते हैं और कॉमे के बाद हमारा आर्गूमेंट लेटर होता है। आर्गूमेंट लेटर में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया एक्सप्रेशन के अंदर, हम आर्गूमेंट लेटर के अंदर वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं जिस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू है। हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं यानी कि हम लिख सकते हैं m प्लस n, तो m में और जो n में वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी। प्लस होने के बाद हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे शो हो जाएगी और देखें कि हमने वैल्यू को किस तरह की वैल्यू को शो करवाना है, इंटीजर वैल्यू को शो करवाना है तो हम अपना फॉर्मेट स्पेसिफाई देंगे, इंटीजर के लिए मॉडुलस d देंगे और इसके बाद जो ये हमारे पास एक फॉर्मेट जो है आउटपुट बन चुकी है। अगर हम अपने प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करें, देखिएगा कि प्रोग्राम सेव नहीं हुआ तो हम प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करते होते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिर अपने प्रोग्राम को आपने सेव करना है, किस लोकेशन पे जाके सेव करना है उस लोकेशन पे जाएंगे। उस लोकेशन में जाने के बाद हम प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, प्रोग्राम नंबर 9.2 और इसकी टाइप चेंज करनी है हमने, इसकी टाइप है हमारी सोर्स फाइल और इसको सेव कर देना। ये देखिएगा प्रोग्राम हमारा सेव हो चुका है। अब हम इसको सबसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से हमारे जो भी मसले मसाइल आएंगे, देखिएगा कोई भी मसला मसाइल नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं, देखेंगे कि हमारे पास वाकई ही ये हमारे पास एक एडिशन सही हो चुकी है क्योंकि 5 और 10 में हम एडिशन जमा करें तो उसको 15 रिज़ल्ट आता है। तो देखिए अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने जो है बार बार हमने अब ये तो हमारा 1 अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया है, हम इसको 2 करते हैं और 2 में जाके हम अब सेकंड जो है वो माइनस कर देते हैं, माइनस का एडिशन, और उसको हम यहाँ पे मैसेज के अंदर टेक्स्ट के अंदर भी चेंज कर देते हैं कि ये हमारा अब सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास बिल्कुल देखिए हम इसको फिर करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं, देखें कि इसका रिज़ल्ट आगे शो हो रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, हमने ऐसा काम नहीं करना कि हमारे जो है एक लाइन में रिज़ल्ट शो हो। तो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के आगे ही हमने एस्केप सीक्वेंस जो कि /n है, जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमने वो लगानी है। तो इसलिए हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, बल्कि हमने कॉपी किया हुआ है तो हम इसको एंटर करके हम यहाँ पे अब तीसरा काम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का, जो कि हमारा
मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप शिफ्ट को प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड से 8 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो 7 स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा। ये स्टैटिक मल्टीप्लाई को जो है वो देता है। अब देखें हमारे पास जो है इस यहाँ पे भी हम /n लगाएंगे क्योंकि हमारी इसके अगली आउटपुट जो है वो अगली लाइन पे शो हो, तो हम इसके लिए और यहाँ पे इसका नाम हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास है। इसके बाद हम इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हम अपना सेकंड जो है वो हमारे पास जो रह गया डिवीजन वो लिखते हैं। और डिवीजन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, स्लैश ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये हमारा डिवीजन के लिए ऑपरेटर है और इसको हम ऐसे भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास ये हमारा ऑपरेटर ठीक है क्योंकि ये हमारे पास डिवीजन का ऑपरेटर है। और इसके बाद हम इधर भी /n लगा देते हैं /n। और हमारे पास अब कौन सा रह गया, एक रह गया मॉडुलस का। इधर भी /n लगाते हैं और मॉडुलस इधर इसको एंटर करते हैं, p करते हैं और हमारे पास मॉडुलस MODULS मॉडुलस। और मॉडुलस में देखें हमारे पास जो है वो क्या ऑपरेटर आता है। हम शिफ्ट को बटन को प्रेस करते हुए हम 5 के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर आएगा। अब देखें कि हमारा सब कुछ और एंड वाली जो है इस पर /n लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके बाद हमारी कोई आउटपुट नहीं आ रही, इसलिए हमें इस पर /n लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको अब कंपाइल करें। कंपाइल होने के बाद देखें इसमें कोई गलती नहीं आई। अब इसको हम करते हैं रन, तो देखिएगा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि पहले रिज़ल्ट में एडिशन हो रही है, 5 और 10 15 बनते हैं। फिर माइनस हो रहा है, 5 में से 10 निकालें तो -5 बचता है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 5 10 50 होता है। फिर हम उसकी डिवीजन कर रहे हैं, 5 को 2 पे डिवाइड किया तो जवाब क्या आया, 0 आया। 5 को 10 पे देखें कि ये गलत हो गया। इसमें एक चीज़ है आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, वो क्या चीज़ है, हमने जो है जिसमें वैल्यू हमारी छोटी है वो वैल्यू हमने पहले लिखनी होती है डिवीजन के अंदर। अब देखें कि छोटी वैल्यू हमारे पास m में है तो हमने डिवीजन के अंदर हमने n को बड़ी है वो इधर रखना है और इधर भी हमने ये काम गलत किया हुआ है, इसको हमने ख़ास ख्याल रखना है। हमने छोटी वैल्यू को नीचे रखना है और इधर भी हमने ऐसे ही करना है, n -m करना है और इधर भी हम n + m कर देते हैं। देखेंगे अब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। अब हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आएगा जो कि हम रन करते हैं। देखें हमारा रिज़ल्ट 15 आ गया है, 5 आ गया, 50 आ गया है। 5 को 10 पे तकसीम के 2 जवाब आता है और जब 5 को 10 पे तकसीम करते हैं तो जवाब पूरा होता है, उसका रिमाइंडर जो होता है वो 0 बचता है। तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ चुकी है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर 9.2 ये कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे जो कि प्रोग्राम नंबर 9.3 है। अब 9.3 प्रोग्राम के अंदर आप लोग क्या करेंगे, इसमें हमने गौर से स्टेटमेंट को पढ़ना है। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन ऑन एन इंटीजर वेरिएबल, यानी कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन हमने इंटीजर वेरिएबल पर परफॉर्म करने हैं। जब वेरिएबल की बात आती है तो इसका मतलब एक वेरिएबल होगा और इस पर हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले पता हो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन होते क्या हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन ये होता है कि जब वेरिएबल एक हो, जैसे कि वेरिएबल के साथ ही कोई ना कोई ऑपरेटर लगा हो और उसके आगे कोई ना कोई वैल्यू, जैसे कि a + = 10, मतलब a + = 10 ये एग्जांपल है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की, जिसमें वेरिएबल एक है और साथ ही उस वेरिएबल के साथ कोई ना कोई ऑपरेटर आ गया है और उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाती है। तो a + = 10 का मतलब होता है a = a + 10। तो इस पर हमने ऑपरेशन मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन है वो हमने इस पर परफॉर्म करने हैं। एज इट इज़ सेम हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। पहले से ही Ctrl+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे आप प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। पास सेलेक्ट करने के बाद प्रोग्राम नंबर 9.3
और इसकी टाइप हम चेंज कर लेते हैं और सेव कर देते हैं। देखें कि प्रोग्राम का नाम हमारा सेव हो चुका है और अब हम इसको प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हैश इंक्लूड, ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। अगर आप लोग ये याद नहीं करते, आप लोग पेपर में प्रैक्टिकल में भी आप लोग का मसला बन सकता है और आप लोग जो है वो पेपर से बाहर भी हो सकते हैं। उसके बाद देखें मेन फंक्शन यूज़ किया है। मेन फंक्शन के बाद हमने करली ब्रेसेस यूज़ की हैं और एंड पे हमने गेट ch यूज़ किया है। और ये हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने जो है वो कभी नहीं भूलना और इस स्ट्रक्चर को आपने याद रहे कि आप लोग जो है वो अपने स्ट्रक्चर को अगर अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आप अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं, अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब एक और बात, जब आप प्रोग्राम को सेव करते हो, आप जब थोड़ी सी कुछ इसमें कुछ लिखा है तो आप Ctrl+S कर दिया करें ताकि आपका प्रोग्राम अपडेट हो चुके। इसमें ये होता है कि जो तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उनका लैपटॉप तो बंद होने का कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन जो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं उनका ख़तरा ये होता है कि वो अपने कंप्यूटर पे जो है वो किसी भी टाइम जो है लाइट चली जा सकती है, तो जितना प्रोग्राम लिखा है वो उनका अनसेव होगा। तो इसलिए जब सेव करते हैं Ctrl+S करते हैं, जब सेव करने के बाद जब फिर कुछ लाइन लिखें आप Ctrl+S कर दें। तो ये अपनी आदत बना लें ताकि आप लोगों का प्रोग्राम वेस्ट ना हो सके। तो अब हम करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई भी एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, जैसा कि हमारे पास y है। अब इस y के अंदर हमने कौन सी वैल्यू रखनी है ये हमारी मर्ज़ी। जैसे कि हम कहते हैं जी इस y पे वेरिएबल पे जो है हमारे पास क्या आता है जी, हम इस पे स्टोर कर लेते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वेरिएबल है और उसमें हमने वैल्यू देनी है, जैसा कि हमारे पास वैल्यू आती है इसकी 2 आती है, ये वेरिएबल है। अब देखिए हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको पहले वैल्यू दे दें या बाद में वैल्यू दे दें। इसमें किस तरह की वैल्यू है, इंटीजर है तो हमने इसकी टाइप दे दी इंट दे दी और इस पे एंड करते हैं। तो एंड करने के बाद हमने अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। सबसे पहले कोई भी लगा लेते हैं, जैसा कि हमने y यूज़ किया है, हम करते हैं y += 2। अब देखें ये हमारे पास एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हम यहाँ पे भी 2 दे रहे हैं, इसका मतलब ये वाला 2 हमारा फजूल है तो हम इधर इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए ना कि आपने प्रोग्राम में फजूल कोडिंग को रिमूव करना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, चेक करते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। जब हमने कोई चीज़ दिखानी होती है तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, printf का फंक्शन यूज़ करते हैं। printf के फंक्शन में हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। कंपाउंड हम मैसेज में ये मैसेज आप लोगों का कोई भी हो सकता है। कंपाउंड आप मैसेज में ये नहीं कि सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, आप मैसेज में कोई भी किस्म की वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, एनीवन कुछ भी लिख देंगे वो आप लोगों का प्रिंट हो जाएगा। कंपाउंड हम यही कहते हैं जी a+= 2 का रिज़ल्ट क्या आता है, इसका रिज़ल्ट हमें चेक करना है। और इसके रिज़ल्ट के बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास रिज़ल्ट है। समझ लीजिए हमारे पास एक हमने ये मैसेज टेक्स्ट प्रिंट जो कि स्क्रीन पे लाजमी प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आर्गूमेंट लिस्ट को पास करना है। और आपको पता है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्गूमेंट लिस्ट के दरमियान कॉमा आता है और आर्गूमेंट लिस्ट। अब देखें हमारा रिज़ल्ट जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है y=y+2 होता है। इसका मतलब ये होता है ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों स्टेटमेंट एक्सप्रेशन सेम है। इस एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है कि ये एक्सप्रेशन है। तो देखिए जब y में क्या है, 2 है, 2 मतलब कि जो है इसमें जमा हो गया है। अब देखें 2+2 क्या हो गया है, इसका जवाब हमारे पास 4 हो गया। तो देखें कि हमारे बल्कि पहले y में 0 है तो इसलिए 2+2 0 हो गया। तो इसमें जो है हमारे पास ये चीज़ आती है तो हम इसको जो है वो इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आर्गूमेंट लिस्ट कौन सा पास करेंगे, y, क्योंकि y के अंदर रिजल्ट हमारा स्टोर होगा और उसके एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और हम इसको करते हैं कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से हमारा देखते हैं कोई रिज़ल्ट में गलती तो नहीं आई, बिल्कुल भी गलती नहीं आई। अब हम करेंगे इसको रन करेंगे, देखें रिज़ल्ट में क्या जवाब आया, इसका कुछ भी नहीं आया। ये तो मैसेज का मैसेज प्रिंट हुआ, जवाब क्यों नहीं आया। तो इसमें आपके पास एक गलती है, आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है कि मैंने यहाँ पे किस किस्म की वैल्यू प्रिंट करानी है, इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते होते हैं, -d लगाते हैं। अब देखिए अब मैं करूँगा एग्जीक्यूट तो अब मेरी वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया। ये देखें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 48 आ रहा है।
48 कैसे आ रहा है हमारे पास 48। तो ये हमारे पास एक गलत स्टेटमेंट आ रही है, जो कि हम दोबारा चेक करते हैं हमारे पास 48 क्यों आ रहा है। 48 जी 48 हमारे पास, हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ कहीं इस मैसेज की वजह से तो 48 नहीं आ रहा। दोबारा हम करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और इसको हम करते हैं रन करते हैं, तो 48 रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास एक मसला आ रहा है, इसको चेक करते हैं। और अगर जिन लोगों ने इल्मी सुल्तान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो इल्मी सुल्तान का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और शेयर करने के बाद अपने दोस्तों को मेरी वीडियो का जो है वो आगाह करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के फ्रेंड्स भी इस वीडियो तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो अब देखें कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ये चीज़ है कि हमारे पास ये जो 48 आ रहा है ये कैसे आ रहा है। इसको हम देखते हैं कि हमारे पास 48 में जी, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है हमारे पास वो आ रही है कि हमने वैल्यू को असल में इनिशलाइज़ नहीं किया था। हम वैल्यू को अगर इनिशलाइज़ करते तो हमारे पास ये मसला ना आता। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है y की 10 है, तो y की 10 वैल्यू जो है वो हमारे पास है। तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हमने अगर ऐसे नहीं लिखना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखने से क्या होगा कि हमारा कोड जो है वो लेंथी हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखते तो आप जो है यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही काम है। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दी। अगर आपने ऐसा काम नहीं करना था, अगर आप ऐसा काम करना चाहते थे तो आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, फिर आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना जो कि आपका वाई वेरिएबल है। तो ये काम बिल्कुल ठीक है। हम चेक करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, क्या हमारा रिज़ल्ट क्या होता है। इसमें देखें हमारे पास क्या आ रहा है। इसमें हमारे पास जो है वो प्रिंट एफ की फंक्शन, ये देखें इधर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो ये मसले मसाइल आप लोगों ने काफ़ी गौर से काम करना होता है। और रन करेंगे, देखें 12 आ रहा है। ये 12 क्यों आया? ये 12 इसलिए आया है, हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो है ये इस फंक्शन का जो रिज़ल्ट है वो क्या आया हमारे पास। ये देखिए, हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। इसको कंपाइल करने के बाद हम रन करते हैं तो देखें a += 5 का जवाब आया ये चीज़। तो आपकी मर्ज़ी, आप मैसेज किस मर्ज़ी शो करवा सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अब देखें ये हमारा बिल्कुल रिज़ल्ट ठीक है। हम इसको कॉपी करते हैं, इन दोनों लाइनों को कॉपी करने के बाद हम इधर से जाके एंड पे करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमने माइनस लगाना है। देखें कि 10 में था, 10 में +2 हो गया, इसका मतलब 10 + 2 कितना हो गया 12। तो 12 उसका स्टोर हो गया। अब हम माइनस लगाते हैं, अब 12 y में आ गया। अब y में 10 नहीं है 12 ये याद रखना है। अब 12 से -2 जब होगा तो जवाब उसका आएगा 10। तो देखेंगे इसका 10 शो होता है या कुछ और शो होता है। कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, देखें कि एक ही लाइन पे शो हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट लाइन के फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद जाके /n लगाएंगे। और अब हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट सही आता है। जी बिल्कुल 10 आ गया। और हमने मैसेज में ये चीज़ जो है वो नहीं की। और इसको हम करते हैं माइनस करते हैं, और माइनस के बाद इधर हम भी इधर, क्योंकि हम 5 नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम 2 लगा रहे हैं, तो हम इधर भी 2 लगाते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास बिल्कुल, क्योंकि 12 था, 12 से हमने -2 किया तो 10 आ गया। अब फिर हम इसको पेस्ट करते हैं और अब हम तीसरा लगाते हैं मैथमेटिक ऑपरेटर, जो कि हमारे पास एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लगाते हैं। अब इसका जवाब क्या है, अब इसका जवाब आए जब 10 है तो 10 जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो जवाब आएगा 20। तो 20 इसका जवाब आए तो ठीक है, अगर 20 नहीं आता तो इसका मतलब जवाब इसका गलत है। हमने कोई गलत जो है लॉजिकल एरर इस तरह के बोल दे, इसलिए इस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल एरर, जो कि हमारी मंतक गलत लगाने की वजह से रूनमा होती है। देखिए 20 आ गया, क्योंकि 10 × 2
इसका मतलब ये 20 आ गया। उसके बाद देखें हम इसको फिर एंटर करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब लगाते हैं डिवीजन लगाते हैं। डिवीजन के लिए हम ये यूज़ करेंगे और इधर भी हम इसको डिवीजन लगा देते हैं। डिवीजन में हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं और इधर हमारी वैल्यू 2 है और ये बिल्कुल ठीक है। और इस पर /n लगाते हैं। /n को करने के बाद हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद अगर कोई गलती है तो उसके बाद नहीं गलती, रन करते हैं। देखें कि जब हमने 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 जवाब आया, बिल्कुल ठीक आ रहा है, रिज़ल्ट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। हम इसको फिर एक हमारा रह गया आखिर पे मॉडुलस का। मॉडुलस किस लिए इस्तेमाल करते हैं, रिमाइंडर के लिए। तो अगर 10 जवाब आ रहा है तो 10 पे जब 10 पे 2 डिवाइड करेंगे तो पूरा तकसीम होगा 2 5 10। इसका मतलब मॉडुलस इसका 0 आना चाहिए। तो अगर तो 0 जवाब आएगा तो इसका मतलब हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर 0 जवाब नहीं आता तो हमारा रिज़ल्ट गलत है, इसका मतलब लॉजिकल एरर है हमारा। अब हम इसको करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन करते हैं तो देखें जवाब इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है। और ये देखें हमारे पास एक आसान सा हमने एक प्रोग्राम किया है जो कि हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आज की वीडियो में हमने प्रोग्राम किए हैं 2, जिसमें 9.2 है और 9.3 है। 9.2 के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे इंटीजर के और उन इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर हमने जो है आर मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किए हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने हर तरह से देखा है उसको। आप कोडिंग के अंदर अपनी मंतक लगाएं, अपनी वेरिएबल यूज़ करें। ये देखें जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखता, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को उठा के इधर रखता हूँ, तो फिर भी मेरे पास देखें कि जो मेरी ये लाइनें फजूल आ रही हैं, मैं लाइनों को ख़त्म कर सकता हूँ। जैसा कि मैं इधर अभी ख़त्म कर सकता हूँ, ये देखिए मैं अभी इन लाइनों को ख़त्म कर सकता हूँ तो मेरा कोड अब और शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये सबसे बेस्ट काम होता है कि आप अपने कोड को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं ये सेमीकोलन मैं ख़त्म करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखिएगा अब इस चीज़ को मैं अपने कोड के अंदर कितना मज़ीद क्लैरिफिकेशन कर सकता हूँ। इसको मैंने कोड को बिल्कुल शॉर्ट कर दिया है, मेरा बिल्कुल काम पे मेरा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमने इधर प्लस यूज़ किया है, इधर माइनस यूज़ करेंगे, इधर हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, इधर हम डिवीजन यूज़ करेंगे, इधर हम जो है यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देखेंगे इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे रिज़ल्ट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो ये इससे क्या हमें पता चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि कोड हमारा जिस तरह का मर्ज़ी हो, कोड हमारा जिस तरह का मर्ज़ी हो, हमारी लॉजिक ठीक हो तो हम प्रोग्राम को कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम प्रोग्राम को नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हमने 2 प्रोग्राम किए हैं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आगे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले जो प्रोग्राम है उनकी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने इल्मी सुल्तान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले इल्मी सुल्तान का चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में सेंड करें, अपने रिश्तेदारों में सेंड करें ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के दोस्त भी इस वीडियो तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।